और बताऊंगा आपको गोकुल किसको कहते हैं। नंद गहरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, वो क्या था? जिस गांव में वृषभानुवर जो राधा के पिता कृष्ण, राधा जी के पिताजी 5 लाख गाय है, तब उसको वृषभानुवर ये डेजिग्नेशन थे। मैं प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, एचओडी था, तो मेरा नाम तो हितेश है, लेकिन मुझे वैद्य कहते हैं, मुझे डॉक्टर कहते हैं, मुझे प्रोफेसर कहते हैं, तो मेरा तखल्लुस है। 5 लाख गाय का मालिक है वृषभानुवर, वो राधा जी के पिताजी, और उस एरिया में जितने किसान और टोटल गाय उनकी थी 5 लाख, तब उसको वृषभानुवर का खिताब दिया जाता था। कोई मेयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई विधायक होता है, तो वो डेजिग्नेशन था। तो ऐसे डेजिग्नेटेड लोग जो एक जगह में रहते थे उसको कहते हैं गोकुल। गोकुल कोई खरगोन जैसा नाम नहीं था आज जिसको हम गोकुल मान रहे हैं, लेकिन उसका जो नाम था, क्योंकि वहां गोकुल में जो चाहिए ऐसे 14 नंद रहते थे। तो एक नंद के पास कितनी गाय थी? तो ये गाय जो और ऐसी गोकुल की जो ऐसे गोकुल 14 गोकुल इकट्ठा होते हैं, उस एरिया को कहते हैं व्रज। उस ये ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एरिया था। व्रज कोई गांव का नाम, एरिया का नाम नहीं पड़ा। वहां ऐसे 14 गोकुल थे। अब आपको लगता है इतनी गाय थी, ये बात ये मेरा खुद का नहीं है, ये रिसर्च है, ये गर्ग संहिता का रेफरेंस है। श्री कृष्ण भगवान जी के गुरु जी ने लिखी हुई गर्ग संहिता है, इसका रेफरेंस है। तो क्या वो दिल बहलाने के लिए ऐसी गलत हमारे पुरखे लिखते थे? जो एक ऋषि थे, ऋषि को ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी? तो वृषभानुवर के पास 5 लाख गाय होनी चाहिए, वो डेजिग्नेशन था। तो वो एरिया जो है व्रज की, आज आप कोई परिक्रमा करने के लिए जाते होंगे, आज भी जाते होंगे, उस समय भी जाते थे। कृष्ण भगवान तो 11 साल के बाद गोकुल छोड़ के फिर मथुरा, और फिर तो वो आ गए थे द्वारिका। तो 11 साल का लड़का कोई भगवान भगवान नहीं था। उस एरिया में वो खूबी थी, उस एरिया में वो ताकत थी। वो मैं समझाने की, आपको प्लीड करने की कोशिश करूंगा कि इतनी गाय है तो फिर उसका करते क्या थे, उसको पालते कैसे थे, उसका परवरिश कैसे होती थी, उसको क्या खिलाते थे, उसके दूध का क्या करते थे। सूत्र तो ऐसा है कि गाय बेच नहीं सकते, दूध बेच नहीं सकते। ये परंपरा के समय की मैं बात कर रहा हूं। आपको गाय नहीं बेचना है और दूध भी नहीं बेचना है, और बेच भी कैसे सकते हैं? रणजीत जी के पास 100 गाय है, इसके पास अगर 15 गाय है, तो मेरे पास 2 गाय तो होगी। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें गाय नहीं है, इसलिए गाय बेचने का सवाल ही नहीं होता था। गाय का दान होता था। शादी है, बड़ा राजा का, नगर सेठ का, बड़े लोगों का, जब कई बच्चों की शादी होती है, कोई बड़े प्रसंग होते हैं, तो गाय का दान दिया जाता था। तो गाय बढ़ती थी, गाय रख सकते थे, लेकिन गाय को हम बेच नहीं सकते थे। अब दूध में तो वो कैसे समझ में आएगा? महिला ज्यादा है, मैं महिलाओं से ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा, बाकी आप जरूर सुनिए कि दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स ओनली। दूध की जो सेल्फ लाइफ है 6 घंटा ही है। हमको लगता है साहब आपको फ्रिज के बारे में मालूम नहीं। यूरोप के 24 कंट्री जो माइनस के नीचे चलते हैं, आप शिक्षक हैं, एमएससी फिजिक्स में या आपकी एमएससी हुआ है, तो यूरोप के कितने कंट्री है जो माइनस में चलते हैं, तो क्या वहां दूध खराब नहीं होता? ऐसे कितने भोले हो गए 2000 साल में, इतने भोले हो गए। 700 साल मुसलमान ने आपको क्या समझाया, 200 साल अंग्रेजों ने आपको क्या पढ़ाया कि बुलेट ट्रेन के पीछे भागने लग गए? आपका साइंस आपको ढूंढना ही नहीं है कुछ। तो वहां शीत कटिबंध में, जो शीत एरिया में पैदा होने वाले बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। यहाँ उष्ण कटिबंध है, हम गर्मियों में भारत है, वहां ऐसे बैक्टीरिया का प्रकार अलग होता है, लेकिन दूध खराब होता ही। तो आप 6 घंटे के बाद दूध का यूज नहीं कर सकते, तो फिर दूध बेच नहीं सकते और 6 घंटे के बाद उपयोग भी नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी उलझन और बढ़ गई। महिलाएं तो सोचती होगी कि भाई ये डॉक्टर साहब बोलते हैं तो ये कुछ करने लायक बोलेंगे या फिर न करने वाली बात बोलेंगे। अब ये 6 घंटे में खराब हो जाएगा तो फिर क्या करना? और नहीं तो खराब हुआ है नहीं हुआ, शाम को गाय फिर से दूध देने वाली है, इसलिए 6 घंटे में यूज कर लेना ही है, शाम को फिर से दूध आने वाला है। ये आपका डेयरी का वाला मामला आपको शायद यंगस्टर्स वो समझ नहीं पाएंगे। मैं उस कहानी से व्यवहार में लाऊंगा
मैं रिसर्चर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। मेरे विश्वविद्यालय में 23 कंट्री के लोग पढ़ रहे हैं, 23 कंट्री के लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। ये हमारी ताकत है, ये भारत की ताकत है। तो ये क्या करते थे, तो उसका वैल्यू एडिशन कर देते हैं, दूध का वैल्यू एडिशन करते थे। कैसे करना, तो दूसरा सूत्र याद रखना कि जो प्रचलित था कि आप सांड बेच सकते हो, घी बेच सकते हो, दूध नहीं बेच सकते क्योंकि बेच ही नहीं सकते। तो दूध की सेल्फ लाइफ है 6 आवर्स, तो फिर दही जमा दो घर में, अपने मिट्टी के बड़े बड़े भगोनों में, बर्तन में दही जमा दो, तो उसकी सेल्फ लाइफ हो जाएगी 12 घंटे। 12 घंटे तक दही खराब नहीं होता। फिर उसका अगर मक्खन बना दिया तो उसका 2.5 दिन तक मक्खन का सेल्फ लाइफ रहेगा। और मक्खन से अगर आपने घी बना लिया तो एक तो साइज कम हो गई दूध की, दही बन गया, मक्खन बन गया। छाछ जो है बच्चे पिएंगे, ये पशु को पिलाएंगे, मवेशियों को पिलाएंगे, जमीन में डालेंगे, उसको बहुत सी बड़ी कुछ न कुछ रेसिपी बनती है तो छाछ। लेकिन जो मक्खन बच गया तो वो मक्खन हमारी मैयारी जाती थी मथुरा में। मथुरा वॉज बिग डेयरी। मैं मथुरा की बात करने में कृष्ण को फिर से बीच में अलग जगह पर लाऊंगा कि कृष्ण भगवान ने बंसी क्यों बजाई, हारमोनियम नहीं बजाया, तबला नहीं बजाया, झांझपका नहीं बजाया, मंजीरा नहीं बजाया। तो हमारे यहाँ रिसर्च हुआ, मेरे एक स्टूडेंट ने काम किया कि ललित राग अगर बंसी में बजता है तो गाय की लैक्टेटिंग डक्ट स्टिमुलेट होती है और दूध ज्यादा देती है। विभास राग, भैरवी राग, तो श्री कृष्ण भगवान के जो भागवत का 10वां स्कंद और 11वां स्कंद है, ये गाय का अध्यात्म में बता रहा हूँ। ये गाय की कृष्ण भक्ति क्यों थी वो बता रहा हूँ कि गाय का दूध बढ़ता था, कदम के पेड़ के नीचे वो बंसी बजाते थे। फिर इसलिए एक वो असेंबली पॉइंट था कि आज इस तरफ चरने जाओ, यहाँ चारा बहुत है, इधर चारा खत्म हो गया, कल उस तरफ जाओ, ये असेंबली पॉइंट था। वहाँ से फिर गोकुल की गाय मथुरा की ओर वहाँ चरती थी, विचरण करने की पूरी जगह थी, पूरा व्रज प्रदेश में घूमती थी। तो ये कृष्ण भगवान वॉज वेरी मच साइंटिस्ट। हमने उसका काम किया, उसके ऊपर और काम करवाया। 75 गाय के ऊपर ललित राग की सीडी बना के, जूनागढ़ की गौशाला है, बहुत अच्छी गौशाला है, वहाँ हमने सुबह और शाम को 1-1 घंटा वो सीडी दोहने से पहले जब उसको भूसा देते हैं तब शुरू की। तो दूध एक दिन रहा, दूसरे दिन बढ़ा, तीसरे दिन बढ़ा, 30 दिन तक गुजरात कृषि यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और हमने मिलके जो डॉक्यूमेंट बनाया, कभी आप देखिए। तो ललित कान्हा बंसी क्यों बजाता था वो आपको समझ में आएगा। हम सिर्फ बोले नंद लगे रहा, नंद भयो, जब कान्हा ने बंसी बजाई, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज हमारे यहाँ कुछ सोच के समझ के, उसके पास विज्ञान था, आधार था, ये बताने के लिए मैं बीच में आपको सामने, ये गाय को खुद चराते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, ये खुद चराने जाते थे। तो वो फिर वो मक्खन जो है वो मैयारी गांव की महिला लेके जाती थी मथुरा में। वो मक्खन का घी बनता था। डेयरी यानी घी की डेयरी। अगर खरगोन में कोई एक यंगस्टर ने पकड़ लिया, मैं उसको लाखपति बना सकता हूँ, 1 लाख महीने का घी में से। अगर ये बात मेरी समझ लीजिए, मैं एविडेंस बेस्ड बताऊंगा, अर्थशास्त्र शुरू हो रहा है। तो घी जो है, ये घी आपकी सेल्फ लाइफ हो गई उसकी 2.5 महीने की। आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हो, लोगों को बेच सकते हो, दे सकते हो, सांड बेच सकते हो। उसकी अभी कहानी में नहीं करूँगा, थोड़ा समय के मुझे रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं सांड के बारे में बताऊँगा। वो कितना आप देख के आए, गोपाल की बंसी गौशाला, 2.5 लाख का, 3 लाख का एक सांड बिकता है, जिससे नई प्रोजनी आने वाली है। तो ये घी बेच के हम बिजनेस करते थे, घी का बड़ा बिजनेस था। और महाजनपद साम्राज्य था हमारा, इंडो ग्रीक किंगडम था। 5000 साल पहले मथुरा से लेके ग्रीस तक हमारा ही राज था, और उसका राजा था वो मथुरा में बैठता था। कंस वो राजा का वारिसदार था। तो वहाँ बड़ी डेयरी थी, ऐसी भारत में 4 डेयरी थी। अभी तो जो आपने सुना है उस डेयरी की चर्चा करता हूँ। तो ये यहाँ से घी बनता था, मथुरा से भरतपुर होते हुए खैबर घाट, दिल्ली, खैबर आउटर दिल्ली से जाते हुए खैबर घाट होते हुए इजिप्ट तक हमारा घी जाता था। फिर यूरोप शुरू होता है और यूरोप में हमारा घी बिकता था।
दान यानी चावल, घी, हनी, शहद, स्पाइसेस, इलायची, लौंग, वो हम बेचते थे और सोना चांदी हीरा जवाहरात लाते थे। यूरोप में गाय नहीं थी और आज भी नहीं है।